आदाब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, पसंद किया और खूब शेयर भी किया। बड़े मज़े के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे इस बातचीत के सिलसिले में। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी शक्ल जस्टिस मार्कंडे काटजू से मिलती है। मुमकिन है मिलती हो, क्योंकि काटजू साहब से हमारा एक एथनिक रिश्ता भी है। वो ये कि जैसे काटजू साहब इलाहाबाद के कश्मीरी हैं, हम लोग लखनऊ के कश्मीरी। अब बड़ा कन्फ्यूजन है हम लोगों के साथ। मुंबई में तो हम लोग लखनऊ वाले कहलाते हैं, लेकिन लखनऊ में कश्मीरी ही कहलाते हैं। कश्मीरियों के लिए लखनऊ में एक अजीब कहावत मशहूर है, कश्मीरी बेपीरी जिसमें लज्जत नशीरी। यानी कश्मीरी बड़े हार्टलेस लोग होते हैं, बड़े रूखे मिजाज के होते हैं और उनमें उनकी तबीयत में कोई मिठास नहीं होती। अब मिठास की बात आई तो कश्मीरियों में शायद मिठास ना होती हो, कुछ लोगों का अपना तजुर्बा हो, लेकिन कश्मीरियों की मीठी चाय बहुत मीठी होती है। कश्मीरी मीठी चाय की पहचान ये है कि जब तक वो तश्तरी जो पिच होती है और जो कप होता है वो आपस में बिल्कुल चिपकने न लगे, जब तक ये कहा जाता है कि अच्छी कश्मीरी चाय नहीं बनी। रमज़ान में भी कश्मीरी चाय का एक ख़ास चलन है, वो भी इफ्तार के बाद। अकबरी गेट लखनऊ की कश्मीरी चाय बहुत मशहूर है, समावर में रखी हुई पहलवान की दुकान की। पहलवान जो हैं वो गर्मियों में तो लस्सी की दुकान लगाते हैं और जाड़ों में कश्मीरी चाय बेचते हैं, रमज़ान में ख़ास तौर पर। पहलवान साहब यूं तो बड़े देखने में पहलवान है जैसे उनका नाम है, लेकिन उनका मिजाज थोड़ा सा बारीक है। जैसे आपसे पूछेंगे कि भैया आपकी चाय में मलाई डाल दें, बहुत आसानियत से आपने कहा डाल दो। उसके बाद जब आपने चाय पी ली और उनसे पूछा कितने पैसे, तो बहुत लहरा के कहेंगे अरे अब आपसे क्या पूछें, जो चाय दे दीजिए। पहलवान साहब की दुकान पर चाय सिर्फ चाय पी नहीं जाती बल्कि खाई जाती है, क्योंकि कश्मीरी चाय को पीने का नहीं खाने का ज़्यादा चलन है। और उसमें डालते हैं समोसा। समोसा यानी ये जो आलू का समोसा होता है वो नहीं, वो समोसा होता है चीज़ लिंक्स जैसे होते हैं, सूखे सूखे परतदार बिस्किट्स, उसी तरह का एक तिकोने आकार का एक बिस्किट होता है परतदार, बिल्कुल सूखा हुआ, जिसको तोड़ के क्रश करके उसमें डाल देते हैं चाय में, उस पर बालाई डालते हैं और चाय डालते हैं। जब वो फूल जाता है तो उसको खाते हैं। कश्मीरी चाय को खाते हैं, पीते नहीं। हमारे घरों में हमारे वालिद के ज़माने में जो नमकीन चाय बनती थी वो भी इसी तरह से, वो नून चाय जो जिसको कहते हैं कश्मीर में, वो भी वो डुबो के कोई चीज़ उसमें खाते थे। बहरहाल अकबरी गेट पर ही याद आई एक और बात, जो वहाँ की बहुत ख़ास आइटम है वो है रमज़ान के दिनों में शाखें और सुहाल। सुहाल तो आप सभी जानते होंगे, जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में ही पंजाबी मटरियाँ होती हैं, उस तरह का थोड़ा सा उसको लंबा कर दीजिए और पतला कर दीजिए, उसी का थोड़ा सा वैसा ही कुछ मज़ा होता है सुहाल का। लेकिन शाखें एक खसूसियत है लखनऊ की। शाखें होती हैं, नमकपारों को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, पतली पतली उंगलियों की तरह से, और वो थोड़ी सी मीठी भी होती हैं और इतनी खस्ता होती हैं शाखें कि जब वो उसको तोड़ते हैं तो ऐसा चटकती हैं कि लगता है जैसे लैला अपनी उंगलियाँ चटका रही है। शाखें और सुहाल लखनऊ की बड़ी खसूसियत है। इसी तरह से लखनऊ की इफ्तारियों में स्ट्रीट आइटम्स बहुत हैं। अकबरी गेट पर शाम को तो एक गहमा गहमी होती है, बहुत से स्टॉल्स लगे होते हैं जिनमें फुल्कियाँ, दही बड़े, चने, काबली, मटर और तमाम नॉन वेज आइटम्स भी होते हैं, भुने हुए तले हुए। वो सब लोग वहाँ से ख़रीदते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। इसी तरह से नज़ीराबाद एक जगह है, अमीनाबाद के करीब, अमीनाबाद से मिला हुआ इलाका है। वहाँ की खसूसियत यह है कि शाम को वहाँ मस्जिदों के बाहर, कई मस्जिदें हैं वहाँ, मेज़ें लग जाती हैं जिस पर इफ्तारी चुन दी जाती है। पूरी पूरी मेज़ें भरी होती हैं इफ्तारी से, और उस पर हर खास व आम कोई भी हो, रोज़ेदार हो, गैर रोज़ेदार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब लोग उस पर बैठ के इफ्तार कर सकते हैं। इसी तरह से दिल्ली में यही समा शायद जामा मस्जिद के पास होता है, कुछ लोगों ने हमको बताया है। और बम्बई की तो मोहम्मद अली रोड की इफ्तारी इसी तरह से रोड्स पर रखी हुई, लोग उसमें सब हिस्सा लेते हैं। और शाम को जो स्ट्रीट फूड का एक सफारी होती है बॉम्बे में, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जो इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रही है। इंशाल्लाह अगले साल हालात नॉर्मल होंगे तो सब कुछ वैसे ही होगा, जिसमें दोनों तरफ मेज़ें लगी होती हैं। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अपनी बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि सड़कों पर होते हैं। ट्रैफिक बिल्कुल रुकी हुई होती है और उस पर दुनिया का कोई ऐसा नॉन वेज आइटम नहीं होता है जो ना हो। दूर दूर से लाखों की तादाद में, बॉम्बे से ही नहीं, मुंबई से ही नहीं, बल्कि और शहरों से भी उसका मज़ा लेने के लिए आते हैं। इसी तरह से लखनऊ में भी रात भर खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं, और खुसूसन टुंडे के कबाब की दुकान और नाहरी कुलचों की दुकान, जिस पर तो एक लाइनें लगी रहती हैं। हमसे फरमाइश की है और ये जानकारी भी दी है
مفتی گنج لکھنؤ کے حسین مہدی صاحب نے کہ ہم ذکر کریں حسین آباد کے رائل ٹرسٹ جو حسین آباد کا ٹرسٹ ہے اس کے شاہی باورچی خانے کی افطاری کا. جیسا کہ ہم نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا، طباخ کا جو بڑی مٹی کی پلیٹ ہوتی ہے وہ آج بھی افطاری میں حسین آباد میں استعمال ہوتی ہے. اس پر آرڈنری افطاری کم ہوتی ہے بلکہ کچھ شاہی کھانے زیادہ ہوتے ہیں، بڑی شاہانہ ہوتی ہے. بڑی والی شیرمال جس کو باقر خانی کہتے ہیں، اس پہ کباب رکھے ہوئے، سالن ہوتا ہے عمدہ قسم کا، روٹی بھی ہے اور پلاؤ بھی ہے اور کچھ میٹھا بھی ہوتا ہے. جو غریب غربا کو سب کو وہیں دے دیا جاتا ہے، جو لوگ مسجد میں ہوتے ہیں ان کو وہیں ملتا ہے، ٹرسٹ میں چھوٹے امام باڑے میں اور بھی جتنی پراپرٹیز ہیں وہاں سب جگہ افطاری کا اسی طرح سے انتظام ہوتا ہے. اور جو لوگ اپنا نام وہاں لکھوا دیتے ہیں تو ان کے گھر پہ حسین آباد ٹرسٹ کے امپلائیز جو ہیں وہ ان چیزوں کو پہنچا دیتے ہیں. رباب فاطمہ خان نے ہم سے ایک انفارمیشن شیئر کی ہے کہ حیدرآباد میں حلیم کا بہت استعمال ہوتا ہے افطاری میں، اور حلیم میں وہاں کی 3 دکانیں بہت مشہور ہیں، نایاب، شاداب اور مسکین، جو پرانے حیدرآباد میں چار مینار علاقے کے قریب ہے. وہاں کی حلیم بہت مشہور اور بہت ہی پاپولر ہے. اب آئیے ذکر کرتے ہیں شبوں کا. شبیں کہتے ہیں 3 تاریخوں کو رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی آخری کے 10 دن ہے بلکہ اسے ایک دن پہلے ہی، یعنی 19، 20 اور 21 تاریخ جو رمضان کی ہوتی ہے وہ ذرا سنجیدگی اور غم کی تاریخ ہے. کیونکہ 19 رمضان کی صبح کو مولا علی جب نماز پڑھا رہے تھے کوفے کی مسجد میں تو ابن ملجم نام کے ایک آتنکوادی نے ان کے سر پہ تلوار سے وار کیا، اور وہ بھی ایسا وار تھا کہ جس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی. 2 دن کے بعد 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہو گئی. لہٰذا یہ تینوں تاریخیں مولا علی کی شہادت کو سمرپت اور منسوب ہیں. اس دوران ذرا تلے بھنے سامان کا اور سیلیبریشن کا افطاری میں بھی اوائڈ کیا جاتا ہے، بلکہ سادی سودی افطاری ہوتی ہے. مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے جس میں کھجوریں بانٹی جاتی ہیں تاکہ دن میں لوگ کھجوریں جمع کریں اور شام کو اسی سے افطار کریں. شبوں کی آخری تاریخ یعنی 21 رمضان کو مولا علی کا ایک تابوت حسن مرزا صاحب کے عزا خانے سے لکھنؤ میں برآمد ہوتا ہے، جو پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ تابوت 100 سال سے بھی زیادہ پرانا جلوس ہے. اس میں لاکھوں لوگ حصہ لیتے ہیں اور باہر شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں. شبوں کے بعد اب اگلی قسمیں رمضان کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے کا ذکر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت، آداب.